बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने लगे हैं। इंटीग्रेशन ही करानी है हमने, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x काज एक्स डी एक्स। और यहाँ पे ना ये 3 फंक्शन हमारे पास गिवन है, इनको हमने पहले सॉल्व करना है। 2 फंक्शन की सूरत में इनको लेके आना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले तो उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये फार्मूला है। इसको जब हम लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास शक्ल बनेगी 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखें, तवज्जो करें, ई रेज़ टू पावर एक्स के अलावा हमारे पास है ये 2x को आप अल्फ़ा कह दें और x को बीटा कह दें, तो ये हमारे पास बन रहा है साइन अल्फ़ा कास बीटा। हमारे पास होना चाहिए 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा। तो यहाँ 2 हम खुद लगाएंगे और 2 पे हम डिवाइड भी करवा देंगे। तो जब ये हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे और इधर हम 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा 2 साइन ये अल्फ़ा कास बीटा। तो ये 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पे 2x है और बीटा की जगह पे x है, तो इसी तरह प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह पे 2x और बीटा की जगह पे x, तो ये हमने राइट कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें, ये 2x प्लस x ये बन जाएगा 3x और साथ ई रेज़ टू पावर x भी आएगा। इधर साइन 2x माइनस x, तो ये साइन x आएगा। ये शुरू में ई रेज़ टू पावर x ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसके साथ भी हमने लिख दिया। अब हमने इसको इंटेग्रल साइन dx अलग देना है, इसको हमने अलग दे देना है। और ये 1/2 जो शुरू में आ रहा है इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे, क्योंकि ये सब के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन आ गए हैं ना, ई रेज़ टू पावर x है, दूसरा साइन 3x है। तो ये 2 फंक्शन है, इसमें इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स। और यहाँ पर भी ये 2 फंक्शन है, इसको भी हमने इंटीग्रेट कर लेना है बाई पार्ट्स। तो अलग अलग हम इसकी इंटीग्रेशन हम मालूम कर लेंगे। इसको I1 से ज़ाहिर कर लेते हैं और इसको I2 से ज़ाहिर कर लेते हैं। फिर इसकी इंटीग्रेशन हम अलग करवाएंगे और इसकी इंटीग्रेशन अलग करवा देंगे। तो पहले इसकी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, ये है इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 3x, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तो इंटीग्रेट बाई पार्ट्स यहाँ पे हम करेंगे। इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और इसको हम कहेंगे सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में हम ये करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन, फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने वैसे रखा है उसकी हम उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे, और फिर इंटेग्रल साइन, फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और एंड पे ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने dx लिखना है। dx एंड वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शुरू में यहाँ पे हमने इंटेग्रल साइन लिखा है। तो ई रेज़ टू पावर x वैसे साइन 3x की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी माइनस कास 3x ओवर में 3। क्यों, जो एंगल होता है ना वही बटे में आ जाता है एंगल के साथ, मतलब x के साथ 3 है ना, वही 3 हम बटे में लिखेंगे। इस तरह डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वही चीज़ आएगी रेज़ टू पावर x साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कास 3x ओवर में 3। इसको मज़ीद हम सॉल्व करवाएंगे, ये 3 हम शुरू में लिख देंगे -1 ओवर 3, ये वाला माइनस, और साथ ई रेज़ टू पावर x कास 3x प्लस ये 3 जो है शुरू में लेके आएंगे और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है, ई रेज़ टू पावर x साथ कास 3x। अब अगेन इसकी हम इंटीग्रेशन करवाएंगे बाई पार्ट्स। तो ये चीज़ तो हम वैसे लिखते आएंगे सारा। इधर हम फर्स्ट वैसे, ये 1/3, फिर ये ब्रेकर लिखनी है। फर्स्ट वैसे ई रेज़ टू पावर x,
इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे cos 3x की, फिर माइनस इंटेग्रल, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये तो वैसे आना है, cos की इंटीग्रेशन आती है साइन, इधर 3x है तो ओवर में 3 आ जाएगा, माइनस e⁻x का डेरिवेटिव वही cos 3x की इंटीग्रेशन साइन 3x ओवर में 3 साथ dx। मज़ीद इसको सॉल्व करवाएंगे, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाना है, 1/9 हो जाना है, इधर e⁻x साइन 3x माइनस ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/9 साथ e⁻x साइन 3x। अगेन देखें ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया है जो फर्स्टली हमने लिखा था, e⁻x साइन 3x इसकी इंटीग्रेशन करवानी थी ना, ये वही चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको हम देखें, इसको हमने ज़ाहिर किया था I1 से, तो यहाँ पे इसको भी हम लिखेंगे I1, इधर क्या है I1, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस 1/9 I1, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम वैसे आएगा। इधर हमने C1 लिखा है क्योंकि अभी हमने सेकंड जो हमारा वो था, इसमें हिस्सा पार्ट्स था क्वेश्चन का, उसको I2 से ज़ाहिर किया था, तो वहाँ पे हम C2 लिखेंगे, यहाँ पे C1 लिख रहे हैं। तो इसको मज़ीद सॉल्व करवाएंगे, यहाँ पे ये 9 जो है I1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये I1 ऐड होगा तो 10/9 I1 साथ सारा कोई यही चीज़ आएगी। अब 10/9 को हमने यहाँ ख़त्म करना है तो 9/10 हमने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर भी इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर 9/10 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो 3 × 9, फिर 3/10 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाना है, इधर देखें ये कैंसिल हो गया 1/10, बाकी सारा कुछ वही चीज़ आ गई। आगे देखें ये 9/10 C1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये चीज़ हमारे पास आएगी 9/10 साथ C1। तो I2 उससे ज़ाहिर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास है e⁻x साथ साइन x dx, इसकी इंटीग्रेशन अब करवानी है। तो इसमें वही चीज़ है, फर्स्ट वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। तो इसी तरह यहाँ पे देखें e⁻x साइन x है ना, इसका आएगा माइनस cos x, माइनस इंटेग्रल साइन वैसे लिखना है, इसका डेरिवेटिव वही चीज़ e⁻x, और साइन x की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस cos x साथ dx। तो ये माइनस शुरू में लिख देंगे e⁻x cos x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है e⁻x साथ cos x। अब अगेन इसकी हमने इंटीग्रेशन करवानी है बाई पार्ट्स, तो यहाँ पे ये वैसे हम लिख रहे हैं, उसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो वही चीज़, फर्स्ट वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, ये वैसे, और cos x की इंटीग्रेशन साइन x, माइनस वैसे इंटेग्रल साइन e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x cos x की इंटीग्रेशन साइन x। और अगेन ये हमारे पास वही क्वेश्चन आ चुका है, e⁻x साइन x इंटेग्रल साइन है, इधर इसको I2 से ज़ाहिर करेंगे, और ये I2 इधर आके ऐड हो जाएगा, I2 में 2 I2 बन जाएंगे, फिर ये 2 इधर हमने ख़त्म करना है तो बोथ साइड्स हमने 2 पे डिवाइड करवा देना है, इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर बन जाएगा, इसके साथ भी 1/2 आ जाएगा, ये माइनस शुरू में है तो माइनस 1/2, यहाँ पर भी हमने 1/2 लिख देना है, इधर ये C2 आएगा तो C2 के साथ भी हमने 1/2 C2 लिख देना है। नेक्स्ट अब हमारे पास देखें I1 भी आ चुका है और I2 भी आ चुका है। ये I1 और I2 की जो वैल्यू है वो जो हमारा वो था इक्वेशन हमारी बनी थी ए इक्वेशन, उसमें हम पुट कर लेंगे। तो उसमें 1/2 साथ ये I2 वाला लिख दिया फंक्शन, हमने वो जवाब लिख दिया, और इसी तरह प्लस 1/2 करके I2 वाला हमने जवाब यहाँ पे लिख दिया। मज़ीद इसको सॉल्व करवाएंगे, ये 2 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है 20 माइनस 3/20, साथ ये सारा कुछ वैसे लिखेंगे, और इसके साथ भी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 10 के साथ तो 1/20, साथ ये चीज़ इसके साथ भी ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाना है तो 9/20 C1 माइनस, अब ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 to the 4 माइनस 1/4, साथ ये चीज़ 2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाना है तो 1/4, साथ ये चीज़, अब ये 2 और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 1/4 C2। तो इसी तरह ये हमारा अब जवाब आ चुका है। इन सब में कुछ कॉमन चीज़ आ रही है, वो 1/4 है e⁻x है, ये सब में, इसमें भी 1/4 e⁻x, ये सब में आ रहा है 1/4 e⁻x,
इसको लिया हमने कॉमन, यहाँ पे बच गया हमारे पास -3/5 e⁻x कॉमन आ चुका है cos 3x। इधर भी ये 1/4 जब कॉमन लेंगे तो 1/5 बचेगा, e⁻x कॉमन लिया है तो sin 3x ओनली आएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, ये चीज़ और ये वाली चीज़ इसको हम c ही कह देंगे, ये कांस्टेंट है। और यहाँ 1/4 कॉमन लिया, e⁻x बाहर आ गया, cos x बचेगा। और यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन आ गए, sin x यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c। और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट है। आई होप कि आपको इस पार्ट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।